हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन का 10th और बाकी के पार्ट्स भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और बताना ये एपी के फॉर्म में है या नहीं, और डिफरेंस भी निकालना है। और आगे के 4 टर्म दिए हैं, 5th 6th एंड 7th टर्म निकालना है। तो पहले डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके तो आ जाएगा इसका डिफरेंस ए। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड माइनस कर देते हैं, 3a माइनस 2 है, इसका डिफरेंस भी आ जाएगा ए। और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर देते हैं, तो 4a माइनस 3a, इसका डिफरेंस भी ए। यानी ये एपी के फॉर्म में है, तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो वो क्या हो जाएगा, ए। अब 5th 6th एंड 7th टर्म निकाल लेते हैं हम लोग। तो जब हम 4th टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे तो 5th टर्म निकल जाएगा। तो 5th टर्म क्या आएगा, 4th टर्म है 4a और उसमें डिफरेंस ऐड किया तो 5a। 6th टर्म 5a प्लस a 6a एंड 7th टर्म 6a प्लस a 7a। तो ये था हमारा 10th पार्ट इस क्वेश्चन का। अब 11th करते हैं। तो ये है 11th पार्ट। इसमें भी सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो a² माइनस a, ये आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है और हम केवल लाइक टर्म्स को ही सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं तो a³ माइनस a², ये भी आगे सॉल्व नहीं हो सकता। और अगला जो है फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर देते हैं, तो ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, इसीलिए एपी के फॉर्म में भी नहीं होगा। हम लिख देते हैं एक स्टेटमेंट में इसको, तो मैंने लिख दिया है। अब 12th पार्ट करते हैं। अब तो ये रहा 12th पार्ट। तो इसमें √2, √8, √18 एंड √32 दिया हुआ है। हमें इससे अभी थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो √2 को तो हम √2 ही लिख देंगे, और √8 को क्या लिख सकते हैं, अभी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो √8 का जब हमने किया तो फिर यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है और एक 2 अकेला है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2। अब आगे का भी सॉल्व करके देख लेते हैं। √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2 एंड √32 को लिख सकते हैं हम लोग 4√2। ये हमारी सीरीज बन गई। अब देखते हैं कि एपी के फॉर्म में है या नहीं। डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, अब डिफरेंस निकालना रह गया है। सबका डिफरेंस जो होगा वो √2 होगा। तो ये एपी के फॉर्म में है, लिख देते हैं हम लोग। कॉमन डिफरेंस इसका √2 आया, लिख दिया मैंने। अब आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल लेते हैं। तो 5th टर्म निकालने के लिए हमें 4th टर्म में से डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। 4th टर्म है यहाँ पे 4√2 प्लस √2, तो आ जाएगा 5√2। इसके लिए हमें 6th टर्म के लिए 5th टर्म में से डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा 6√2। इसके लिए हमें 6√2 में √2 ऐड करना पड़ेगा, तो 7√2। 5√2 को हम और भी कुछ लिख सकते हैं, लिख के आपको बता देती हूँ। 5√2 को हम लिख सकते हैं √50, जैसे यहाँ पे 2√2 को हम √8 लिख सकते हैं। 6√2 को हम लिखेंगे √72 एंड 7√2 को हम लोग लिखेंगे √98। तो ये था हमारा 5th 6th एंड 7th टर्म। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये रहा 13th पार्ट। जैसे हमने पिछले पार्ट में से आगे भी सॉल्व किया था, वैसे इसको भी करना पड़ेगा। √3 तो आगे सॉल्व नहीं होगा, √6 भी वैसे ही रहेगा। √9 को हम 3 लिख सकते हैं एंड √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3। तो हम लोग निकाल लेते हैं अब इसका डिफरेंसेस। तो अब हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड टर्म है √6
उसमें से √3 को माइनस करना है, जो आगे नहीं कर पाएंगे। आगे 3 में से √6 को माइनस करना है, जो आगे नहीं हो पाएगा। और फोर्थ टर्म है 2√3 में, और थर्ड टर्म है 3 माइनस करना है, जो नहीं हो पाएगा। तो ये AP के फॉर्म में नहीं है। लिख देते अपना स्टेटमेंट हम लोग। तो अब हम लोग 14th पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो नंबर दिए उनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। अब हम निकालते हैं इसका डिफरेंसेस। तो यहाँ पे हमें 9 में से 1 माइनस करना है, और यहाँ पे 25 में से 9, और यहाँ पे 49 में से 25 को अब हम माइनस कर लेते हैं। इसका डिफरेंस होगा 8, इसका 16 और इसका 24। तो ये AP के फॉर्म में नहीं है, हम सेम यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं यहीं एरो लगा रही हूँ, यही स्टेटमेंट यहाँ पर भी होगा। अब 15th पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका भी स्क्वायर्स निकाल लेते हैं। 1 का 1, 5 का 25, 7 का 49, और ये तो पहले से ही दिया है, इसका स्क्वायर नहीं निकालना है। तो अब वही डिफरेंस हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम 25 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर 49 में से 25, एंड यहाँ पर 73 में से 49 को अब हम डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले का डिफरेंस भी 24 आएगा, इसका भी 24 एंड इसका भी 24। ये AP के फॉर्म में है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 24 हो गया। अब हम इसके बाकी के 5th, 6th एंड 7th टर्म निकाल लेते हैं। तो 5th टर्म निकालने के लिए हमें 4th टर्म में से और डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका सम क्या हो जाएगा, 97। और यहाँ पे हम 5th टर्म में और डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका 121, जो कि 11 का स्क्वायर भी है। और 7th टर्म के लिए 121 और डिफरेंस को ऐड कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा 145। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है 5th चैप्टर का।